हेलो दोस्तों, हरे कृष्णा दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब अपने घरों में सुखी होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं अपने चैनल डेली उपाय में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, नवरात्रों में अगर हम इन 9 दिनों में दुर्गा सप्तशती का अगर हम पाठन करते हैं या उसके माता की कथाओं को सुनते हैं या किसी को पढ़ के सुनाते हैं, तो इससे माता बहुत ही प्रसन्न होती हैं और माता की हमें असीम कृपा मिलती है। अगर हम माता की कथाओं का इन 9 दिनों में वर्णन करते हैं या किसी से उन कथाओं को सुनते हैं, अपने घर के सदस्यों को बैठ के सुनाते हैं, तो इससे घर में बहुत ही सुख शांति बनी रहती है और माता की कृपा हमारे घर में और हमारे घर के सभी सदस्यों को मिलती है। तो आइए दोस्तों, आज हम सुनेंगे दुर्गा सप्तशती का दूसरा अध्याय। और आपको नवरात्रि के इन 9 दिनों में दुर्गा सप्तशती के जो अध्याय हैं वो ज़रूर सुनने चाहिए। तो आज हम पाठ करने वाले हैं दूसरे अध्याय का, जिसमें कि माता ने महिषासुर सेना का किस तरह से नाश किया, इसके बारे में बताया जाएगा। देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव होता है तथा वो इस तरह महिषासुर सेना का नाश करती हैं। सबसे पहले हम जगदम्बे माँ का ध्यान करेंगे। हे प्रसन्न मुख वाली महिषासुर मर्दिनी भगवती महालक्ष्मी, कमलासन विराजमान, अक्षमाला फरसा गदा बाण युक्त का करूँ मैं ध्यान, वज्र पदम धनुष कुंडिका दंड पाश चक्र धारिणी, शक्ति खड्ग ढाल शंख घंटा, मधुपात्र शूल युक्त कष्ट निवारणी। तो ऋषि इस दूसरे अध्याय का कथन समझाते कहते हैं कि इस तरह से मेधा ऋषि सबको महिषासुर सेना का नाश माता के तेज से किस तरह हुआ, इसका वृतांत सभी को सुनाने लगते हैं। वो देवताओं और असुरों के युद्ध का वर्णन बताने लगते हैं। 100 वर्षों तक देवताओं और असुरों में घोर संग्राम हुआ। सभी ओर हाहाकार मच गई। चारों धाम हाहाकार से भरे पड़े थे। जो दैत्य सेना थी वो देवताओं पर काफ़ी भारी हो चुकी थी। ऐसे लगता था कि देव सेना अब नहीं बचेगी, वो तो हार चुकी है। जो देवता लोग थे वो बुरी तरह से असुरों ने उन्हें हरा दिया। सभी देवता स्वर्गलोक छोड़ दिया और वो छोड़कर उन्होंने स्वर्गलोक वो इंद्र देवता के संग हो लिए। तो जो इंद्रदेव थे वो भी सभी देवताओं के साथ स्वर्गलोक को छोड़कर भाग गए। सारे देवता भागकर ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि आप हमारे कष्ट को निवारने का कोई तो हमें रास्ता दिखाएं। तो उन्होंने जाकर ब्रह्मा जी को अपनी सारी व्यथा सुनाई कि हम किस तरह से लाचार हो चुके हैं। सभी देवता इंद्र संग ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने लगे कि हमें कोई रास्ता दिखाएं। तो ब्रह्मा जी ने उनकी प्रार्थना करने पर इन सभी बातों की चर्चा जाके शिव जी से की और उन्होंने देवताओं की सारी समस्या शिव जी के सामने रख दी। इस तरह ब्रह्मा और शिव जी फिर मिलके क्षीर सागर की ओर बढ़े और वो विष्णु जी के पास पहुँचे। उन्होंने इस बात का, सारी समस्या का समाधान विष्णु जी से मांगा। विष्णु जी को सारी समस्या के बारे में बताया। जो विष्णु जी इस समस्या को सुनते ही बहुत ही अधीर हो गए। ब्रह्मा, शिव और विष्णु तीनों मिलकर सोचने लगे कि इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए। महिषासुर जैसे इस भयंकर असुर से कैसे छुटकारा पाया जाए और देवताओं की मदद की जाए। सभी देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश की आसपास बैठकर उनकी पूजा अर्चना करने लगे। उनसे कहने लगे कि आपके सामने हम गुहार लगा रहे हैं मदद की, कि आप हम सभी देवताओं की लाज रखें। इस तरह वो विष्णु, शंकर और ब्रह्मा जी के सामने विरलाप करने लगे। ये सारा विरलाप सुनते ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया। तीनों के मुखों से बहुत ही तेज़ निकला। उन्हें ये गुस्सा असुरों पे आ रहा था। उन्होंने देखा कि ये किस तरह से देवताओं को तंग कर रहे हैं। ये बात देखते ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों के मुखों से तेज निकलना शुरू हो गया। जो इंद्रादिक भी थे वो क्रोधित होने लगे। उनके मुख से भी अलौकिक तेज निकलने लगा। इस तरह से ब्रह्मा, विष्णु, महेश सहित सभी देवताओं के मुख से तेज बाहर आने लगा। सभी ने
इस चीज़ को बड़ा ही विचित्र माना। जो सुमेरु पर्वत की तरह अब सभी दृढ़ हो चुके थे। इस तरह से सभी लोगों के इकट्ठे होने से जो वो सारा समूह था तेज का, वो एक शक्ति का रूप लेने लगा। सभी देवता के मुख से जो तेज आ रहा था और ब्रह्मा विष्णु महेश के मुख से जो तेज आ रहा था, उस सभी तेज समूह से एक शक्ति का स्वरूप बनता गया। धीरे धीरे वो शक्ति का स्वरूप एक आकृति लेता गया। शिव के मुख से जो तेज निकल रहा था उससे एक मुख बन गया और यम के तेज से बाल बन गए। फिर विष्णु जी के तेज से भुजाएं बन गईं और चंद्रमा जी के मुख से जो तेज निकल रहा था उससे उस आकृति के स्तन बन गए। इसी तरह इंद्र के तेज से कटी भाग बना था और वरुण के तेज से जांघें बन गईं। कुबेर के तेज से नितंब बन गए और ब्रह्मा के तेज से उस आकृति के चरण बन गए। सूर्य के तेज से पाँव की उंगलियां बनी और वसुओं ने हाथ की उंगलियां सजा दी। कुबेर के तेज से नासिका बन गई और प्रजापति के तेज से दंत लड़ी बन गई। अग्नि के तेज से नेत्र बन गए और इस तरह माँ की जो शोभा थी बहुत ही सज गई। इस आकृति ने एक बहुत ही सुंदर रूप ले लिया और जगदम्बा माँ का रूप धारण कर लिया। संध्याओं ने इस आकृति को बोहें प्रदान कर दी और पवन ने माँ के कान प्रदान किए। आदि शक्ति का इस तरह से प्रादुर्भाव हुआ। इस तरह से देवता और लोगों में बहुत ही ज़्यादा खुशी प्रकट हो गई। माता का ये सुंदर स्वरूप, ये सुंदर आकृति देखते ही बहुत सुंदर लग रही थी। इस तरह सभी देवताओं के तेज से माता की एक सुंदर आकृति का प्रादुर्भाव हो गया। फिर शिव भोले ने माता को त्रिशूल दे दिया। विष्णु भगवान ने अपना चक्र प्रदान किया। वरुण ने शंख प्रदान किया और अग्नि ने शक्ति प्रदान कर दी। वायु ने वान और धनुष के लिए तरकश दे दिया। इस तरह राजा इंद्र ने भी अपना वज्र निकाला। ऐरावत हाथी भी उन्हें दे दिया। काल ने उन्हें दंड दिया। वरुण ने उन्हें पाश दिया। दक्ष प्रजापति ने उन्हें अक्षमाल प्रदान की। ब्रह्मा ने उन्हें कमंडल प्रदान किया। सूर्य ने तेज निकाल दिया। काल ने खड्ग दिया और एक चमकीला ढाला भी दिया। अक्षीर सागर से विष्णु ने उन्हें एक मुक्ताहार प्रदान किया। दिव्य वस्त्र दिए, चूड़ामणि दी और उनका इस तरह से करम फूल से पूरा श्रृंगार किया। अर्धचंद्र ने उन्हें हाथों के कंगन दिए और पाँव की बाजें भी उन्हें प्रदान की गईं और बाहों के बाजू बंद दिए गए। गले में धारण करने के लिए एक सुंदर हंसली दी गई और अंगूठियां भी जो कि रत्नों से जड़ी हुई थी माता के स्वरूप को प्रदान की गईं। विश्वकर्मा ने उन्हें फरसा और अस्त्र शस्त्र दिया और उन्हें कवच का वस्त्र भी पहना दिया। समुद्र ने माता को कमल प्रदान किया, पुष्प अर्पित किए। हिमालय ने उसे केसरी सिंह समर्पित कर दिया। अनेक प्रकार के रत्न माता को प्रदान किए गए। कुबेर ने मदिरा और पात्र पान दे दिया। शेषनाग ने नागमणियों का हार माता को अर्पित किया। इस तरह से माता को अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित किया गया। सम्मान से माता को तैयार किया गया। तब पहले माता बहुत हंसी, फिर माता ने घनघोर युद्ध किया। संपूर्ण जो ब्रह्मांड था माता के इस हंसी और इस घोर युद्ध से गूंज उठा था। सारे धरती और आकाश कांप चुके थे। देवताओं ने फिर सिंह पर बैठी माता की जय जयकार करी। ऋषि मुनियों ने माता की स्तुति बारंबार करी। ये स्तुति इस तरह से माता का भयंकर रूप देखकर महिषासुर डर गया। वो तभी दौड़ने लगा और भागने लगा। देवी से जो सभी असुर थे लड़ने लगे। सारे दिशाओं में, दशों दिशाओं में फैले माता के तेज से असुर डर के भागने लगे थे। महाबली, चिक्षुर, चामर नाम के ये सभी राक्षस माता से लड़ने आए। साथ में वो अपने सेना को भी लेके आए। बड़े बड़े हाथी भी लड़ने के लिए लेके आए। असी लोमा वाशकल नाम ने उनसे युद्ध किया और बिडाल दैत्य रथों सहित सारा उन्होंने युद्ध माता के साथ रचा। महादैत्य जो महिषासुर था वो भी रण के मैदान में आ गया था और ज्योति स्वरूप माँ ने भी रण के मैदान में अपना जौहर पूरा दिखाया।
वहाँ पर युद्ध के मैदान में तोमर, भिंदी, पाल, लाठी और भाले फेंके गए और शक्तिमान ने मूसल खड्ग से कई असुर मार डाले। इस तरह से दोनों तरफ से प्रहार होने लगे और दैत्य जो सेना थी उसका संहार होने लगा। माँ दैत्यों को अपने शस्त्रों से पूरी तरह से काट रही थी, वो संभाले नहीं संभल रहे थे। माता ने अपने अस्त्र शस्त्र इस तरह से धारण किए हुए थे कि उनसे सभी असुर डर रहे थे। सिंह भी असुरों का काल बना हुआ था जिस पर माता विराजमान थी। तभी माँ अंबिका ने श्वास छोड़े, हजारों बन रण में दौड़ने लगे। किसी दैत्य को जीवित ना छोड़ा गया। महामाया का रूप देख सारे जो असुर थे मूर्छित हो गए और वो मर गए। कितने तो डर के ही माता से डर गए और घायल हो गए। देवी ने अस्त्रों शस्त्रों की वर्षा की। जो सारी पृथ्वी थी वो शस्त्रों से ढक गई थी। इस भयंकर युद्ध को देखते जब हम पृथ्वी को देखते थे तो उस समय सारी जो धरती थी उस पर खून की नदियां बह रही थीं। इतना भयंकर युद्ध हुआ और इतना भयंकर रक्तपात की धरती पर खून की नदियां बहने लगी। इतना रक्त उस रण के मैदान में था कि जो असुरों की सेनाएं थीं उस रक्त के ऊपर से फिसलने लगी थीं। इस तरह से माता ने सभी असुरों का सर्वनाश किया। जब उनका नाश हुआ तो माता ने सुख की सांस ली। सभी देवी देवता खुश होकर प्रसन्न होकर माता पर फूल बरसाने लगे। जिस तरह से दुख की छटी थी मुख से धूल, सो जो जन इस रूप का करता मात्र को ध्यान, शोकी होता जगत में उसका सदैव कल्याण। श्री मार्कंडेय पुराण में सार्वनिक मनवंतर कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में महिषासुर सेना का वध नामक जो दूसरा अध्याय है वो संपूर्ण हुआ। इस तरह माता ने सुसज्जित होकर अस्त्रों शस्त्रों से अपने सिंह पर सवार होकर महिषासुर की सेना का भयंकर रूप से खात्मा किया। उन्होंने रण में इस तरह से भयंकर युद्ध किया कि सारे असुर या तो रण छोड़कर भाग गए या फिर रण के मैदान में उनकी मृत्यु, इतनी भयंकर मृत्यु माता के अस्त्रों शस्त्रों से हो गई कि सारी पृथ्वी रक्तपात से लाल हो गई। और इतना रक्त देख के जो सारे असुर थे वहाँ से फिसलने लगे और माता के सब भयंकर स्वरूप से डरकर भागने लगे। इस तरह से माता ने सभी देवी देवताओं की रक्षा करी। जिस तरह माता ने उन सभी देवी देवताओं पर अपनी असीम कृपा बरसाई, उसी तरह देवी देवताओं पर असीम कृपा बरसाने वाली ये माँ दुर्गा आप सभी पर भी इस नवरात्रे के 9 दिनों पर असीम कृपा बरसाने वाली है। अगर आप प्रत्येक 9 दिन प्रतिदिन ये 9 दिन जो होते हैं नवरात्रे में उसमें माँ दुर्गा सप्तशती का पठन करते हैं, सुनते हैं और अपने घर के सदस्यों को ये कथा सुनाते हैं तो माता की इस लीला का जो दूसरा अध्याय था जिसमें कि महिषासुर सेना का वध किस प्रकार हुआ यहीं पर समाप्त होता है। तो मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ कि आप नवरात्रे के 9 दिनों में दुर्गा सप्तशती के इन अध्यायों का पाठ ज़रूर करें और माता की कृपा के पात्र बनें। ये सुनने मात्र से ही आपको सभी फलों का लाभ मिलने वाला है। अगर आप व्रत नहीं भी कर पा रही हैं किसी वजह से और केवल माता की दुर्गा सप्तशती के अध्यायों का पाठ कर रही हैं तो भी आपको व्रत जितना ही फल मिलता है। तो इन 9 दिनों में आप दुर्गा सप्तशती के अध्यायों का पाठ करना बिल्कुल ना भूलें या पाठ सुनना बिल्कुल ना भूलें। सिर्फ सुनने मात्र से आपको माता की असीम कृपा और सभी व्रतों का फल मिलने वाला है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये दूसरा अध्याय की जो कथा है वो अच्छी लगी होगी और समझ आई होगी दोस्तों। और नवरात्रे के 9 दिनों में माता का गुणगान इसी तरह करते रहें। हरे कृष्णा दोस्तों, जय माता दी।